जय हिंद बच्चों। आज हम लोग क्लास 12 क्या हो क्लास 12 के चैप्टर 1 ठोस अवस्था क्या हुआ ठोस अवस्था यानी कि द सॉलिड स्टेट या सॉलिड स्टेट देखने वाले हैं, जिसमें हम लोग पार्ट 1 क्या हो पार्ट 1 में हम लोग देखे थे कितने 25 क्वेश्चन कितने देखे थे बाबू 25 क्वेश्चन। और पार्ट क्या आपका है पार्ट 2 में देखें पार्ट 2 में भी 25 क्वेश्चन देखे बाबू कितना हो 25 क्वेश्चन देखे हम चैप्टर 1 का। तो चलिए बाबू क्लास को स्टार्ट करते। पिछले पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे 25 क्या पढ़े थे 25 नंबर क्वेश्चन पढ़े थे। अब देखेंगे बाबू 26 क्या देखने वाले 26 क्वेश्चन देखने वाले हैं। चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। बोला है निबिड क्या है निबिड संकुलित गोले की संख्या n हो तो जनित अष्टफलकीय क्या हो अष्टफलकीय रिक्तियों की संख्या होगी n/2 2n n 4n। तो आपको याद रखिए चतुष्फलकीय रहेगा क्या है चतुष्फलकीय रहता है तो आपका होगा 2n कितना होगा 2n। लेकिन आपका दिले अष्टफलकीय तो अष्टफलकीय के लिए आपका होता है n क्या होता है अष्टफलकीय के लिए आपका होता है सीधे क्या मारिए आप लोग n। राइट आंसर आपका सी हो जाए क्या होगा राइट आंसर आप लोग मारिएगा सी। बोला है निम्नलिखित में कौन सी आकृतियां के जोड़े में क्रमशः चतुष्फलकीय वाइडर और अष्टफलकीय वाइडर होता है बीसीसी और एफसीसी एचसीसी और साध घनीय एससीपी और सीसीपी बीसीसी और एचसीपी। इसका राइट आंसर आप लोग क्या होगा तो 27 का राइट आंसर आप लोग का होगा सी नंबर एचसीपी और सीसीपी। नेक्स्ट में आपका आग घनीय बीसीसी और एफसीसी के एक एकक कोष्टिका में परमाणुओं के कुल संख्या क्रमशः है 1 2 और 4 1 4 और 3 2 1 और 4 3 4 और 1 क्या होगा 3 4 और 1। इसका राइट आंसर होगा 1 2 और 4 कितना हो 1 2 और 4 होता है आपका। 28 में बोला है कि विभिन्न प्रकार के एकक कोष्टिका में संकुलन क्षमता की सही क्रम होता है एफ सी सी छोटा होता है बी सी सी के सामान्य घनीय एफ सी सी छोटा और बड़ा होता है बी सी सी बड़ा होता है सामान्य घनीय के। अब एफ सी सी छोटा होता है बी सी सी छोटा होता है सामान्य घन्य। इसमें थोड़ा सा नहीं हाँ इधर में ठीक और क्या आपका इधर कर लीजिए आपका ये इधर में हो जाएगा। और एक नीचे ऑप्शन दिले आपका बी सी सी छोटा होगा एफ सी सी से और बड़ा होगा आपका सामान्य घनीय से। तो इसका राइट आंसर मारिएगा याद रखिएगा बाबू एफ सी सी बड़ा होता है बी सी से और बड़ा होता है सामान्य घनीय से याद रखिएगा। विभिन्न प्रकार के एकल कोशिका में संकुलन क्षमता का सही क्रम होता है एफ सी सी बड़ा होता है बी सी सी बड़ा होता है सामान्य घनीय से। इसको आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट बोला आपका 29 नंबर बोला आपका एच सी पी और सी सी पी संरचनाओं में संकुलन क्षमता क्रमशः होती है 74% और 68% और 32%। उसके बाद 52.4% और कितना आपका 47.6% 74% और 74%। तो 29 का राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा वो डी नंबर क्या मानिए आप लोग 74% और 74%। बोला आपका 30 निम्नलिखित में किस प्रकार के दोष के कारण क्रिस्टल के घनत्व में कमी होती है। बोला कि निम्नलिखित में किस प्रकार के दोष में के कारण क्रिस्टल के घनत्व में कमी होती है फ्रैंकल शॉर्टकी क्या है अंतराली एफ केंद्र में। तो बोला कि निम्नलिखित में किस प्रकार के दोष के कारण क्रिस्टल में घनत्व में कमी होता है। तो आपका हो जाएगा बाबू राइट आंसर 30 का क्या होगा बाबू तो 30 का राइट आंसर आप लोग का होगा शॉर्टकी। आपको एग्जाम में पूछा हुआ है क्वेश्चन आपका। बोला है ए जी बी आर क्या बोला है बाबू ए जी बी आर क्रिस्टल किस प्रकार का बिंदु दोष दर्शाता है शॉर्टकी दोष फ्रैंकल दोष धातु अधिक के दोष धातु तन्यता दोष। तो आपका होगा राइट आंसर 32 का क्या होगा हाँ 32 है ना आपका 30 के बाद 32 नंबर करवर है क्या बाबू 28 27 29 30 31 32 आ गया ना बाबू मिस्टेक हुआ नंबर देख लेते बाबू। इसका राइट आंसर क्या आपका 32 का राइट आंसर आप लोग हो जाएगा बाबू
शॉर्ट की। ए नंबर। नेक्स्ट है 33, निम्नलिखित में से किस दोष को विस्थापन दोष भी कहते हैं? फ्रेंकल दोष को, शॉर्टकी दोष को, नॉन स्टोक्रीमियोट्री दोष को, सामान्य अंतरकोशिका दोष को। तो 33 का आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा वो 33 का आपका राइट आंसर क्या होगा जल्दी से बताया बाबू। तो 33 का आपका राइट आंसर हो जाएगा वो फ्रेंकल दोष। बोला किसी ठोस जालक में धनायन जालक तथा छोड़कर एक अंतरकाशी स्थित में स्थित है यह जालक दोष है। अंतरकाशी दोष, रिक्तिक दोष, फ्रेंकल दोष, शॉर्टकी दोष। तो 34 का क्या होगा बाबू? 34 का आपका राइट आंसर फ्रेंकल दोष। बोला अपमिश्रण में किस प्रकार का दोष उत्पन्न होता है? क्या है? परमभ्रंश दोष, शॉर्टकी दोष, फ्रेंकल दोष, इलेक्ट्रॉनिक दोष। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक दोष, डी नंबर। डैश में धनायन अंतरकाशी स्थल उपस्थित होते हैं। फ्रेंकल दोष में, शॉर्टकी दोष में, ऋतिका दोष में, धातु तन्यता दोष में बोला है। तो आपका 36 का राइट आंसर क्या होगा बाबू? तो 36 का आपका हो जाएगा वो फ्रेंकल दोष में। अगला आपका क्रिस्टल एकक सेल की कौन सी बिंदु त्रुटि संबंध ठोस के घनत्व को बदल देती? शॉर्टकी त्रुटि, फ्रेंकल दोष, धात्विक त्रुटि, धातु निर्मलतम त्रुटि। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? 37 का आपका हो जाएगा बाबू 37 का आपका शॉर्टकी त्रुटि। बोला जब क्रिस्टल में ऋणायनिक रिक्तियों द्वारा इलेक्ट्रॉन रोक लिए जाते हैं तो त्रुटि कहलाती शॉर्टकी दोष, फ्रेंकल दोष, स्टोइकियोमेट्री दोष, एफ केंद्रक। तो आपका 38 का राइट आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर एफ केंद्रक हो जाएगा आपका। क्रिस्टलों में शॉर्टकी दोष तथा तब प्रेक्षित होता है जब डैश कुछ धनायन अपने जालक स्थानों से निकलकर अंतरकाशी स्थानों में अध्यासित हो जाते हैं। जालक के समान संख्या में धनायन और ऋणायन अनुपस्थित होते हैं। कुछ जालक स्थल इलेक्ट्रॉनों द्वारा अध्यासित होते हैं। जालक में कुछ अशुद्धि उपस्थित होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 39 का आप लोग बाबू जालक के समान संख्या में धनायन एवं ऋणायन अनुपस्थित होते हैं। बोला हवा में जब इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित आयन में खाली स्थान को घेर लेता है तब कौन सा दोष होता है? शॉर्टकी दोष, फ्रेंकल दोष, एफ सेंटर, इनमें से कोई नहीं बाबू। तो 40 का राइट आंसर आप लोग क्या बाबू? इसका भी एफ सेंटर यानी कि एफ केंद्र। बोला यदि हम जर्मेनियम में क्रिस्टल जालक के पंच संयोजी अशुद्धि मिलाते हैं तो निर्मित अर्ध चालक का प्रकार पी प्रकार है, एन प्रकार, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो 41 का राइट आंसर आप लोग को जाऊ एन प्रकार। नेक्स्ट आपका सिलिकॉन में एन प्रकार का अर्धचालक प्राप्त करने के लिए संयोजकता वाले पदार्थ को इसमें से अपमिश्रित करना चाहिए 2, 1, 3, 5। तो इसका हो जाएगा आपका 42 का राइट आंसर आपका 5। बोला है पी प्रकार के अर्धचालक द्वारा उपाजित आवेश के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही है? धनात्मक, उदासीन, ऋणात्मक। पी अशुद्धिया की सांद्रता पर निर्भर करता है। तो बोला आपका याद रखिए वाला राइट आंसर क्या आपका हो जाता है? यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा वो 43 का उदासीन हो जाएगा आपका। क्या हो? उदासीन। क्या आपका कर लीजिए उदासीन। निम्नलिखित में कौन ऑक्साइड धातु की तरह विद्युतीय गुण दर्शाता है? SiO2, MgO, SO2, CrO2। बोला कि निम्नलिखित में कौन सा ऑक्साइड धातु की तरह विद्युतीय गुण दर्शाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बाबू 44 का। बहुत ईजी है। निम्नलिखित में कौन सा ऑक्साइड धातु की तरह विद्युतीय गुण आपका CrO2 ताप एवं विद्युत का अच्छा चालक है। एंथ्रासाइट, कोक, हीरा, ग्रेफाइटा, चारकोल। तो आपको बहुत इजी पता है आपका कौन हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो ग्रेफाइटा। ताप एवं विद्युत का सबसे अच्छा चालक होता है Ag। तो इसमें Ag तो है नहीं बाबू, तो आपका होगा ग्रेफाइटा।
ग्रेफाइट धातु है लेकिन विद्युत का क्या करता है, चालन करता है। निम्नलिखित में कौन प्रतिलौ चुंबकत्व दर्शाता है, FeCO, CrO2, MnO। तो इसका राइट आंसर का क्या हो जाएगा वो, तो MnO मैंगनीज। बोला है निम्नलिखित में से कौन फेरी चुंबक दर्शाता है, Fe3O4, Mg, Fe2O4, Zn, Fe2O4। तो इनमें से कोई नहीं, तो 47 का आपका राइट आंसर हो जाएगा वो, इनमें से कोई नहीं बाबू। निम्नलिखित में कौन लौह चुंबक, बोला है निम्नलिखित में कौन लौह चुंबक तो दर्शाता है, CrO2, MnO2, FeO4, V2O5। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा 48 का CrO2। बोला है निम्नलिखित में कौन फेरो चुंबकीय पदार्थ है, NaCl, Fe3O4, O2N2। तो आपका 49 का राइट आंसर आपका हो जाएगा Fe3O4। आपका लास्ट क्वेश्चन है 50। निम्नलिखित में कौन सा आयनिक ठोस का अभिलक्षण नहीं है बाबू, गलित अवस्था में विद्युत चालकता का बहुत कम माना, भंगुर प्रकृति, अन्योन्य क्रिया में अत्यधिक प्रबल बल, विषमदैशिक प्रकृति। तो बोला आपका इसका 50 का राइट आंसर क्या होगा, तो 50 का राइट आंसर हो जाएगा वो गलित अवस्था में विद्युत चालक का बहुत कम मान, यानी कि ए नंबर क्या होगा, ए नंबर। तो आपका देखिए चैप्टर 1 के क्या हो गया वो, चैप्टर 1 के 50 ऑब्जेक्टिव खत्म हो गया वो। आपका वन शॉट क्या हो, वन शॉट वीडियो आपका इस संडे को क्या हो, इस संडे को आएगा आपका, इस संडे को आपका वन शॉट वीडियो इसका आएगा, जिसमें आपका अधिकतर क्वेश्चन जो रहे ना आपको जो एग्जाम में पूछा जाएगा वही क्वेश्चन रहेगा। इसलिए आप लोग उस क्लास को मिस नहीं कीजिएगा, ठीक है ना। वन शॉट इस संडे को आने वाला, मान लीजिए आज क्या तारीख है, 19 है ना, 25 को शायद संडे पड़ेगा वो, 25/08 को संडे पड़ रहा है। तो चलिए हम लोग देखेंगे बाबू, इस संडे को हम लोग वन शॉट केमिस्ट्री का चैप्टर 1, ठीक है बाबू। चलिए आज एक क्लास यहीं तक रखते हैं। 50 ऑब्जेक्टिव आप लोग लिख लीजिए, जो बच्चे चैप्टर 1 नहीं देखे उसको देख लीजिएगा, ठीक है ना बाबू। पार्ट 1 नहीं देखे इसका तो देख लीजिएगा। चलिए बाबू, तो क्लास को हम लोग क्या करें, स्टॉप करते हैं। और जो बच्चे क्लास में नहीं हो तो क्लास को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अपने दोस्तों के पास शेयर कर। जो बच्चे के याद रखिए, या जितना भी ऑब्जेक्टिव आपको एग्जाम में पूछने वाला जो हम पढ़ा देंगे ना उसी के अंदर पूछा जाएगा। इसलिए आप खुद तैयारी करिए अच्छे से और अपने दोस्त को भी करवाइए अच्छे से। इसलिए आप लोग क्लास को शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है ना। तो चलिए क्लास को रखते हैं। सभी बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद।